मंजूर होने के बाद चर्चा शुरू हुई है। मंजूर होने के बाद चर्चा शुरू हुई है। इसमें ऐसा स्पीकर सर, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट आएगा। ये हाँ बिल्कुल, एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि एक ऐसा बिल, एक ऐसा पेपर, जो पेपर विभाजनकारी नीति आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, रद्दी का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन हाउस के लिए वो एक इम्पोर्टेंट बिल है, वो एक सदन का पेपर है। इसी बात पर देश बट गया था। हाँ। इसी बात पर भी ये विभाजनकारी नीतियों की नीयत स्मेल करती है। विभाजनकारी नीतियां आपकी होंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सदन की मर्यादा है, हाँ बिल्कुल, सदन की मर्यादा को बनाए रखना मेरा काम है। हम सब मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। सब हिंदुस्तानी हैं, सब जो है हम देश राष्ट्र भगत हैं। बिल्कुल कोई तो इसमें जो है ना जी, कोई आपकी राष्ट्रभक्ति के ऊपर क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहा। तो ये ना आप जो एक्ट कर रहे हैं, आप बता दो, आप जो एक्ट कर रहे हैं, तो आप जिस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हैं, उसकी आपके उसके ऊपर 72 साल उम्र होगी, 73। आप बता दो कोई केस आपकी नॉलेज में आया हो? मेरी नॉलेज में तो बहुत है, मैं बाद में बता दूंगा आपको। मेरी नॉलेज में तो बहुत केस है, एक मैं बता दूंगा, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन कर दो उस बिल का रिकॉर्ड मैं कहता हूँ कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई भी, लेकिन जो मामला है वो है सदन की मर्यादा का। सदन के स्पीकर सर, मैं हमने बैठ जाओ आप, एक मिनट मुझे निर्णय करने दो, प्लीज। मुझे स्पीकर सर, मैं 35 साल से 1987 से मैं हाउस में आ रहा, मुझे मर्यादा, तभी तो मुझे इस बात का दुख है, तभी तो मुझे इस बात का दुख है कि आप जैसे सीनियर, आप जो खुद कर लो, इस चेयर के ऊपर बैठे हैं, अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करें, वो इस प्रकार का व्यवहार करें, कोई नया आदमी करता तो शायद कुछ और बात होती। आप जैसे सीनियर का जो यहाँ के माननीय सदस्य हैं, जो खुद स्पीकर रहे हैं, वो अगर ऐसा व्यवहार कहे तो वो बहुत गलत एक मैसेज जो है वो सभी लोगों के लिए जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये उदाहरण पूछ रहे हैं, उदाहरण। मैं ताजा उदाहरण 2021 के ऐसे बता रहा हूं और बहुत जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं, और जिसके ऊपर एक्शन भी चल रहा है। एक मिनट मुख्यमंत्री जी, मुझे उनके पहले उनके ऊपर निर्णय करने तो बाद में ये बताना जी। जो बात करनी थी ना जी, हाँ जी, मैंने एक्ट जो किया है, अगर आप देखिए, मैंने मर्यादाओं के अनुरूप, अगर सदन से काम मर्यादा से पार नहीं किया, अगर आप डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, जो डॉक्यूमेंट विभाजनकारी नीतियों की मतलब एक स्मेल करता है, तो फिर मैंने इस तरह के मेरा अगर इस तरह के कानून विधान सभा, तो इस मेरा निर्णय ये है कि आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट को हजारों साल का ताना बाना बांटने का काम किया, आरक्षण के नाम पर 1:35 का नारा दिया, जात पात के नाम पर देश बांटने का काम किया, जात पात के नाम पर, आप जात पात के नाम पर बैठे हुए, जो जात पात के नाम पर बांटने वाले लोग, देखिए धर्म के नाम पर बांटने इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मैं तो इसका जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बिल से कोई संबंध नहीं है, ये विभाजन करने वाला है, रोकने वाला है। अध्यक्ष जी, हाँ जी, अध्यक्ष जी, आपने जो निर्णय लिया उसकी पालना कीजिए। आपने कहते सदन का कंटेम्प्ट हुआ है, ठीक है जी, ठीक है। इस बारे में मैं आपके सामने आपकी रूल्स बुक के हिसाब से ही आपको, कि आप जो फैसला कर रहे हैं उस फैसले में एक प्रिजुडिस इमीडिएटली है, इस बात के लिए मैं पढ़ के देखता हूँ। ऐसे जी, ऑब्जर्वेंस ऑफ द, एक मिनट, फैसला तो कर चुका जाएगा, फैसला किस बात का नहीं तो हो चुका, इट्स ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इट्स ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नहीं, इट्स ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पूरे टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, फैसला दे दिया, अगर बाकी जो बाकी मर्जी है उसकी, आप फैसला तो कर लिया, पर एक बार बोलने का मौका दे दो। एक मिनट देखिए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ऐसे सर, इट्स एट द मोस्ट इट्स ए प्रिविलेज मैटर। फैसला तो कर लिया, फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो, स्टेट फॉरवर्ड। आप कोई ऐसा फैसला मेंबर को एक्सपेल करने का नहीं, ये स्पीकर के पास ये राइट है, सदन की मर्यादा और सदन की गरिमा रखने के लिए ये जो किसी भी सदस्य को बाहर निकाला जा सकता है, ये स्पीकर का राइट है। दैट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, सदन की मर्यादा, हाउस शुड बी रेफर्ड to the privilege committee, then सदन की मर्यादा, take the decision. State way, if you are taking the decision, yes, I am taking the decision. It's within my purview. It's within my purview.
अध्यक्ष जी, तो ये सदन की मर्यादा और सदन की गरिमा रखने के लिए किसी भी विधायक को या कोई भी जो हाउस के अंदर डिस्टरबेंस करता है उसको बाहर निकालने का अधिकार स्पीकर के पास है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं प्रिविलेज को मूव करो। मैं इनको ही बोलना चाहता हूँ, रूल 97 आप खोल ले। रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड बाय मेंबर व्हाइल प्रेजेंट इन द असेंबली, उसके अंदर 10वां नंबर है, शैल नॉट टेयर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन द हाउस। अगर आप कहते हैं कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, उस रूल के अंदर इनने खुद रूल कमेटी के मेंबर होने के नाते ये ऑब्जर्वेशन दिए हैं और रिसेंटली दिए हैं। और अगर ये चाहते हैं कि हाउस में सदस्य ने जो पेपर फाड़े हैं उसको प्रिविलेज के तौर पे डील किया जाए, मैं तो कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसको प्रिविलेज कमेटी के पास भी जरूर आप भेजने का काम करें। करवा दे, एक महीने के बाद फिर थारी छाती पर मूंग दौड़ूंगा डाल, 1 महीने 2 महीने के बाद। ये बात नहीं है, ये बात हाँ मूंग दौड़ूंगा, कह रहे मूंग दौड़ूंगा। क्या खाम खा का कपड़ा देखिए जब हम कादियान साहब, मैं लास्ट बार आपको कह रहा हूं कि मैं अंतिम बार कह रहा हूं कि आप सदन से बाहर चले जाइए, आप सदन से बाहर चले जाइए, आप सदन से बाहर चले जाइए। इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। अपने सीटों पर बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल बाहर फेंकेंगे, बिल्कुल बाहर फेंकेंगे। कहाँ है भाई मार्शल बुलाओ, बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो इनको। हाँ कादियान साहब। अध्यक्ष महोदय, साथ में 280 रूल के तहत मैं चाहूंगा कि आप एक कमेटी बना के माननीय सदस्य ने जो हाउस की गरिमा को तोड़ा है इसके विरुद्ध भी प्रिविलेज मोशन मूव करने का काम करें, रूल 280 के तहत। माननीय सदस्यगण, मुझे संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रघुवीर सिंह कादियान विधायक को उनके